हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीसीए का जो न्यू गाइडलाइंस आया है रिगार्डिंग डिजिटल सिग्नेचर का टोकन को लेकर के, तो वो क्या उसका करंट स्टेटस है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि सबसे पहले ये समझते हैं कि सीसीए क्या होता है। सीसीए यानी कि कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ये गवर्नमेंट की एक ऐसी संस्था है जो कि डिजिटल सिग्नेचर का रेगुलेशन को देखती है। डिजिटल सिग्नेचर में क्या अपडेट आना चाहिए, समय के साथ सिक्योरिटी कैसे बढ़ाना चाहिए, और इन सारे तमाम चीज़ों को लेकर के वो रेगुलेशन अपना इशू करती है, जो कि डिजिटल सिग्नेचर बनाने वाली कंपनियां उनको फॉलो करना होता है। अगर वो फॉलो नहीं करती है तो सीसीए क्या है कि उन पे पेनल्टी लगाती है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर की कंपनियां लाइक पेंटासाइन, ई मुद्रा, कैप्रिकॉन, ये सारी हैं। अब अपने आते हैं जो मेन पॉइंट है उस पर। ठीक है, तो जैसा कि आप कई दिन से सुन रहे होंगे कि जो डिजिटल सिग्नेचर वाले टोकन है लाइक आपके ई पास हो गया, प्रॉक्स की हो गया, ये एम टोकन, वो 31 मार्च तक यूज नहीं हुआ तो वो काम में नहीं आएंगे। ठीक है, और कई सारे सवाल भी आपके मन में होंगे कि लाइक अगर आपके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है तो अगर उसको यूज नहीं करे तो उसका क्या होगा, क्या वो बाद में यूज नहीं आएगा, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, या फिर उसको कहीं अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो और उसमें अगर डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड कर लिए तो क्या उसको बाद में री यूज करेंगे। तो ये तमाम कई सारे सवाल आपके मन में होते होंगे। तो चलिए उन सवालों का जवाब मैं आप लोगों को दे दूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो डिजिटल सिग्नेचर बनाने वाली कंपनियां हैं लाइक पेंटासाइन, ई मुद्रा, तो वो जब डिजिटल सिग्नेचर बन जाती है तो उसको एक टोकन में डाउनलोड करना होता है जिसको यूएसबी टोकन कहते हैं। और वो टोकन ऐसा होता है, जैसे ये ई पास का टोकन है तो ऐसा ही टोकन होता है। तो ये प्रॉक्स की का कुछ अलग दिखता है, ऐसे करके एम टोकन का कुछ अलग तरीके से दिखता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये टोकन हम लोग पुराना टोकन को कब तक यूज़ करेंगे ताकि ये मेरा जो टोकन है वो काम में आ जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछला जो पुराना नोटिफिकेशन था सीसीए का यानी कि कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी का, उसमें ये बोला गया था कि आपको 31 मार्च तक टोकन को यूज़ कर लेना, अदरवाइज क्या है वो टोकन काम नहीं करेगा। कुछ टोकन को छोड़ करके कि कुछ अपडेट होंगे तो काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो डेट है 31 मार्च का, इसको बढ़ा करके 30 जून कर दिया गया, यानी कि इस डेट तक आपके पास जितना भी पुराना टोकन है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप डिजिटल सिग्नेचर बनाए तो पुराने वाले टोकन को पहले यूज़ करेंगे। ठीक है, जब वो स्टॉक खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए कि बाजार से नया स्टॉक मंगवाना चाहिए। अगर आपके पास टोकन का स्टॉक बहुत ज़्यादा है तो आप उसको ऐसे मैनेज कीजिए कि आपका टोकन आपके पास से निकल के कहीं और यूज़ आ जाए। ठीक है, हो सकता है कि अगर 30 जून तक अगर आपका टोकन यूज़ ना आया यानी कि उसमें डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड नहीं हुआ तो हो सकता है वो काम करना बंद कर दे। हाँ, सवाल ये भी आता होगा आपके मन में कि अगर ये पुराना टोकन में अगर हम डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड करें तो क्या ये 30 मार्च के बाद काम करना बंद कर देगा। आंसर इज नो। अगर एक बार डाउनलोड हो गया तो वो 2 साल तक वैलिड रहेगा, यानी कि कैसे भी आपको डाउनलोड करके उसको यूज़ में लेकर के आना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास पुराने टोकन का स्टॉक है तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है तो आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, जहाँ पे यूज़ होगा उनको आप बेच सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है आपके पास जितने भी स्टॉक है वो यूज़ हो जाएंगे 30 जून तक, तो वेल एंड गुड, आप उसको यूज़ कर लें। और सवाल ये भी आता है कि क्या अगर हमारे पास टोकन नहीं है स्टॉक में तो हमें क्या पुराना वाला टोकन ही मंगवाना चाहिए, वो सस्ता मिलेगा, या फिर नया टोकन अपने को ऑर्डर करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको नया टोकन ही ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि नया टोकन अगर आप ऑर्डर करते हैं तो उसका कई सारा बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि वो टोकन को आप थ्रू आउट द ईयर यूज़ कर पाएंगे, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा यूज़ में कि आपको 30 जून तक उसको यूज़ करना ही है। अगर वो स्टॉक आपका बचा तो आप 30 जून के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि वो टोकन में अगर आप डिजिटल सिग्नेचर अभी डाउनलोड करेंगे नया वाला टोकन में, और से फॉर एग्जांपल वो डीएससी का जो टेन्योर है वो 2 साल का है, तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद वो डीएससी को आप डिलीट करके उस टोकन को यूज़ कर सकते हैं आप, यानी कि रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन पुराने टोकन में ऐसा नहीं है। अगर उसको आप 30 जून तक यूज़ नहीं कर पाएँ तो हो सकता है कि उसके बाद वाले दिन से वो काम करना बंद कर दे, आपका पैसा बर्बाद हो जाए, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आप पुराना टोकन में अगर अभी आप डाउनलोड कर लेंगे, हो सकता है सस्ता में खरीदे, लेकिन बाद में आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। खैर वो तो आप लोग के ऊपर है, आप चाहे तो पुराना टोकन खरीदें, लेकिन मेरे हिसाब से यही रहता है कि आप नया टोकन खरीदें, चूंकि नया टोकन जो सीसीए है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो कि डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट वगैरह आता है वो रेगुलेट करती है। तो उन्होंने ये बोला है कि जो अपग्रेडेड वर्जन है टोकन का वो 30 जून के बाद वैलिड रहेगा, यानी कि अपग्रेडेड वर्जन में ही आपको डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड करना होगा।
तो ये करंट अपडेट था डिजिटल सिग्नेचर का टोकन को लेकर के। चाहे आपके पास प्रॉक्स की का टोकन है, ई पास का टोकन है या एम टोकन है, जो भी आपके पास टोकन है, तो आप ये ध्यान में रखें कि 30 जून तक आखिरी डेट है, यानी कि उस डेट तक आपको क्या करना है कि जो टोकन है उसको यूज़ कर लेना है, यानी कि पुराना टोकन आपको यूज़ कर लेना, उसके बाद नया टोकन में आपको यूज़ करना, नया टोकन ही आपको यूज़ करना होगा और नया टोकन ही मंगाना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। और ये क्वेरी बताने का मेरा यूट्यूब में मेन पर्पस ये था, मेरे कई सारे ऐसे क्लाइंट है जिनका क्वेरी था कि सर हमारे पास जो स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है तो वो टोकन का क्या होगा। तो आप अब समझ गए होंगे कि वो टोकन आपको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।